नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आपके जीवन में बदलाव लाया जाता है। ये एक ऐसा बदलाव है जो अगर आप अपने जीवन में लेकर आते हैं तो आपके जीवन में आपको उन्नति मिलती है, आपके जीवन में ठहराव आता है, आपके जीवन में वो सब कुछ आपको मिलता है जिसके लिए आप दर दर भटक रहे हैं या फिर जिसके लिए आप बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। तो आज का ये कार्यक्रम हम शुरू करेंगे और आज के कार्यक्रम के मैं आपको प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में ही बता रही हूँ कि अगर आप संतान दल से जुड़ना चाहते हैं, इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, तो जो नंबर्स हम टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप संतान दल से जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम को शुरू करेंगे। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे और इससे पहले एपिसोड में दर्शकों हमने बात की थी कि प्रेसिडेंट का खुद का व्यक्तित्व क्या कहता है समाज कल्याण को लेकर, और आज हम बात करेंगे क्योंकि आखिर में जब हम बात कर रहे थे उस मुद्दे पर तो प्रेसिडेंट ने कहा था कि व्यक्ति मालिकाना हक जो है ये हटाना होगा, जब तक ये नहीं हटेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता सही। लेकिन भूलिएगा नहीं, इससे पहले भी जितने एपिसोड्स होंगे उसमें व्यक्ति मालिकाना हक को लेकर हमने ज़रूर बात की है। लेकिन आज हम प्रेसिडेंट से ये जानना चाहेंगे कि प्रेसिडेंट आप बताइए कि आपने हमेशा लोगों को जागरूक किया है कि व्यक्ति मालिकाना हक आप हटाओ या आपको हटाना ही होगा। क्या आपको लगता है कि लोग जागरूक हो रहे हैं? लोग, मनुष्य, इंसान अगर जागृत नहीं होगा वो खुद का दुश्मन बन जाएगा, नेचर का दुश्मन बन जाएगा, मुक्ति नहीं मिलेगा, मोक्ष क्या बोलता है, मोक्ष की प्राप्ति मोक्ष का प्राप्ति नहीं होगा, गारंटी है। देखिए, फ्रीडम फाइटर जवाहरलाल का नाम आप सुना है, प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री था। उससे पहले तो नेताजी सुभाष प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल पढ़े लिखे होते हुए प्रधानमंत्री था, फिर मरने का बाद उनको चूहा जन्म हुआ। चूहा मेरा गुरुजी ने बता के किया। देखो, अगर जवाहरलाल का ये हालत हुआ, तुम लोग सुधर जाओ, नहीं तो तुम लोग भी मरेगा। फिर महात्मा गांधी के बारे में देखिए, इतना बड़ा बड़ा विप्लवी है, पढ़े लिखे है, जस्टिस है, एजुकेटेड है, कोई बंदा, कोई धर्म का, कोई ठेकेदार का, धरती में आसमान का जो रूल है, कंसेप्ट है, आसमान का जो बात है, वो जो हर रोज बताते हैं, हमको सुझाव देते हैं, हम लोग देखने से हमको सब कुछ मालूम होता है। जे हमको देखो, आसमान को देखो, प्रकृति को देखो, कोई व्यक्ति मालिकाना आसमान में नहीं है, प्रकृति में नहीं है। तुम लोग व्यक्ति मालिकाना ओनरशिप कहाँ से लेकर आए? ये जो धरती में संविधान बनाया, ये संविधान समाधान का संविधान नहीं है, ये बर्बादी का संविधान है। राहुल इडियट, वो जो संविधान का छोटा सा किताब लेके घूमता है, वो पढ़ के बताएगा उसमें है क्या। तो राहुल सबको मानने के लिए वो अमेरिका का एजेंट है, इटली का एजेंट है। हम खुल के कहते हूँ, आई कैन चैलेंज, हम दिखाएंगे थर्ड आई से। कोई देखना चाहता है, कोई चैलेंज करे, मेरे को बुलाए, एक हॉल में अंधेरा कर दीजिए और लाखों आदमी को बुलाइए, हम दिखाएंगे कौन क्या किया, अभी उनका मरने का बाद क्या क्या हुआ। हमारा बहुत नुकसान होगा, परमार्थ हमारा बहुत परमार्थ चला जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, परमार्थ हमारा बर्बाद हो जाएगा। ये दिखाने के लिए हम तैयार है, दिखाने के लिए। तो हम बालाबुमु जी का फॉलोअर्स है, उनका संगठन का प्रेसिडेंट है। हम नहीं बताएंगे धरती का हर इंसान को, 800 करोड़ आदमी को, समाज को नहीं बताएंगे तो समाज हमको नहीं छोड़ेगा, नेचर हमको पनिशमेंट दे देगा। ये आपका जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा धर्म है, कर्म है। इसलिए महात्मा गांधी को जो मार दिया नाथूराम गोड्स ने, नाथूराम गोड्स को जब फांसी हो गया, विद इन 5 मिनट्स उनका मोक्ष मिल गया। और महात्मा गांधी को विद इन 5 डेज, 5 दिन का अंदर मैंडोक का जन्म हुआ। जी बिल्कुल।
अभी महात्मा गांधी को घर घर में पूजा हो रहा है। वो बीजेपी भी ऐसा कर रहा है, सभी पॉलिटिकल पार्टी महात्मा गांधी को भगवान बना दिया, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता बना दिया। तो हम लोग फालतू है, वो राष्ट्रपिता, वो भगवान का पेट से निकला, हम लोग भगवान का पीछे का पटी से निकला क्या? हाँ, बिल्कुल। क्या बकबक की बात है? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो बेटा मुस्लिम लड़की से शादी किया, फिर उनको छोड़ के क्यों उनका घर वाला, उनका वाइफ लेके आया था? वो जिसको शादी किया उनको क्यों छोड़ दिया? तो धरती में जात पात धर्म नहीं होना चाहिए। सभी इंसान धर्म लेके जन्म लिया, धर्म लेके हम लोग आया है। अलग से धर्म की कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। हम धर्म लेके पैदा हुआ। धर्म का हर चीज, हर वस्तु का वस्तुत्व, प्रकृति का वस्तु, पंचभूत, खेती, अब तेज मृत बम, पानी, हवा, ऊर्जा, सूरज, धरती, आसमान लेके हमारा बॉडी बना है। और इसी धर्म का वस्तु से हमारा शरीर, हमारा जीवन, हमारा जीवन शैली बनेगा। इसलिए बिल्कुल। ये धर्म ही हमारा धर्म है। मैन में धर्म कोई जरूरत नहीं है। इसलिए व्यक्ति मालिकाना हटाओ, सब अब से अब बैलेंस हो जाएगा, समता आ जाएगा, समवाद आ जाएगा, प्रकृति का माफिक हम लोग हो जाएंगे। भगवान बन के पैदा हुआ, अल्लाह का बंदा बन के पैदा हुआ, अल्लाह बन के हम लोग जाएंगे। अल्लाह है कि नहीं हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम तो है, आसमान तो है, सूरज तो है, प्रकृति तो है, ये तो है एग्जिस्टिंग। ये तो मरता भी नहीं है, भागता नहीं है, ये तो एग्जिस्टेंस दिखाई देता है, बात करता है। सूरज तो हमसे 3 दफे बात किया, हम उससे दिखा भी दिखाया कि मैं सूरज हूँ, सात शरीर में बॉडी बम करके आया। ये बातों का बात नहीं, आई कैन चैलेंज एवरीबॉडी। इसलिए नेचर बेस हर चीज होना चाहिए। जब तक नेचर बेस नहीं होगा, मोदी जी भी नहीं बचेगा, ना अमित शाह बचेगा, ना राहुल बाबा बचेगा, ना केजरीवाल बचेगा। उसको तो पहले जेल के अंदर डालना चाहिए। जितना आम पार्टी का मेंबर है सबको पहले जेल में घुसाइए, जेल बड़ा करिए। बहुत इंसान को जेल में घुसाना है। जब व्यक्ति मालिकाना हटा दो, सब चोर आके लाइन में खड़ा हो जाएगा, बैठेगा, माफ कर दो मेरे को। मरने का बाद क्या हाल होगा? 800 करोड़ आदमी सोचो। अमेरिका का ट्रम्प, उनको देखिए ना उनका क्या हाल हो रहा है। वो तो हिंदू मुसलमान का लड़ाई करने के लिए अभी प्लानिंग कर रहा है। हिंदू मुसलमान को मारने के लिए क्रिश्चियन और मुसलमान का लड़ाई होगा, युद्ध होगा, फाइटिंग होगा, गोला बारूद चालू होगा। मुसलमान को खत्म करने के लिए ट्रम्प सरकार, अमेरिका एंड यूरोप कंट्री एक हो रहा है, अंदर ही अंदर कर रहा है। प्लानिंग हो गया, मुस्लिम लोग को मार के भगाएगा, अरब कंट्री को दखल करेगा। उसको दखल का हिंदी क्या है? उसको अपने कब्जे में लेंगे, कब्जा में ले लेगा। ये उनका प्लानिंग है। और पुतिन को गद्दी से हटाएगा। पुतिन को पावर से हटाने के लिए सब कुछ ये लोग बना लिया। हमारा थर्ड आई कहती है, हम नहीं कहती है, हमारा थर्ड आई कहती है। और पुतिन को भी हटना पड़ेगा। और पुतिन का देश में, रशिया में जितना क्रिश्चियन लोग हैं, ये पूरा अमेरिका को, यूरोप कंट्री को सपोर्ट करेगा मुस्लिम लोग को खत्म करने के लिए। और चाइना भी इसके साथ जोड़ के रहेगा। और मोदी को हम कहते हूँ, हमारा इंडिया का एक भी मुसलमान, सब हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है, जीन एक है, खून एक है, धर्म एक है। जो धर्म लेके हम लोग पैदा हुआ, सब धर्म एक है। ये सब मैन मेड धर्म हटाओ और हिंदू मुसलमान इंडिया में रहेगा, भारत में रहेगा, हम लोग मिलके रहेंगे। सबका धर्म अब से अब हट जाएगा। असली धर्म लेके जो हम पैदा हुआ, राम नाम, वही हमारा एस्टेब्लिश होगा, वही हमारा सबको रक्षा करेगा। हमारा आस्था रखिए, विश्वास रखिए, नोट करिए, लिख के रखिए कंप्यूटर में। अभी थोड़ी दिन में, 1-2 साल के अंदर सब कुछ आपको मालूम हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। देखते रहिए। प्रेसिडेंट का जो कहना है बहुत बड़ा चैलेंज है, उनका बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि थर्ड आई से उन्हें सब कुछ दिख जाता है। तो जो ये बार बार हम कह रहे हैं कि मैन मेड धर्म की हमें आवश्यकता क्या है, आप एक चीज़ सोचिए कि हमारे पास जब 5 वस्तुएं होती हैं,
और छठी हम खरीदने मार्केट जाते हैं तो क्यों खरीदते हैं? उसकी हमें आवश्यकता होती है तभी हम लाते हैं। तो जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है उसको उठा के घर पे लाके अपने घर की शोभा को हम बिगाड़ रहे हैं, अपनी शोभा को, अपने आत्मा की शोभा को, अपने मनुष्य जीवन की शोभा को बिगाड़ रहे हैं। हमें किसी को मैनमेड धर्म की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम धर्म लेके ही पैदा हुए हैं। तो हमारे जैसे एक माता है, एक पिता है, तो क्या हमें और माता पिता की आवश्यकता होती है? नहीं होती ना। तो इसी तरह से जब हम धर्म लेके ही पैदा हुए हैं और इतना हमारे पास इजी वे है धर्म को पालन करने का कि नेचर की तरह हमें बस चलना है, तो क्यों हम बिना कॉम्प्लिकेशंस में? सूरज कोई जिएगा? बिल्कुल। एक बिना विदाउट एयर वाटर अर्थ आसमान हम जिएंगे? एक मिनट भी क्या आप जी उसको सकते बोलो हैं? खुल के, जी सबको बिल्कुल। बताओ। अगर आधे सेकंड के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए भी हवा रुक जाए तो पूरा विश्व ब्रह्मांड, पूरा जो रचा गया है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन धर्म, जो मैनमेड धर्म है, उसके बिना सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छे से चलेगा। आप खुद सोचिए ना, ये और जो जी सकेगा? अच्छे से जी सकेंगे, खुल के जी सकेंगे। ये मैनमेड धर्म हमें एक दूसरे से अलग ही तो कर रहा है। क्या ये जोड़ा है? क्या मैनमेड धर्म ने किसी भी इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ा है? सिर्फ अपना आधिपत्य जमाना है। हम हिंदू है, ये हिंदू राष्ट्र है। हम मुस्लिम है, ये मुस्लिम देश है। क्या है ये हिंदू मुस्लिम? एक ही साथ पले बड़े हैं, आपस में आंगन में खेल के बड़े होके एक का दुश्मन ही तो बनाया गया है हमें। तो जो हमें अपने भाई का दुश्मन बनाए, वो धर्म किस काम का? तो खून एक है, जी बिल्कुल। उनका जरिया एक है, उनका जो रॉ मटेरियल वो नेचर है। जी धर्म बिल्कुल। हमारा नेचर बेस होना चाहिए। बिल्कुल। नेचर को हम खा रहे हैं, नेचर से हम जी रहे हैं। नेचर हर चीज हमको हर पल पल जरूरत होता है। धर्म का कोई चीज बिना धर्म हम नहीं जी सकेगा। आदमी बिल्कुल। का बना हुआ धर्म हमको क्या खिलाता है, ना पिलाता है, ना कुछ देता है। देखा है किसी ने क्या? न खाने का चीज है, ना सिर में लगाने का चीज। कुछ भी नहीं। बस एक अपने को एक दूसरे से पावरफुल दिखाने की एक दौड़ पे हम लोग घुसे चले जा रहे हैं और अपने जीवन के असली मकसद से हम दूर हट रहे हैं। तो ये जो मैनमेड धर्म है, इसने अगर किसी को भी जोड़ा हो, कोई एक इंसान, कोई मंदिर मस्जिद गिरजा में आज तक गिरजा मस्जिद से ना अल्लाह के हमारा घर में आके रात 2 बजे 3 बजे 12 बजे 1 बजे ठक 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 किया, बेटा वोट तेरा क्या जरूरतमंद है, क्या समस्या है? ना भगवान हमको जगाया, ना गॉड ने जगाया। जगाता है हमारा विवेक। तो भाई विवेक कौन है? विवेक को तो सब मानता है। हर आदमी का बना हुआ धर्म तो विवेक को मानते हैं। विवेक आसमान नहीं है, विवेक चैतन्य नहीं है, विवेक असली नहीं है, विवेक साइंटिफिक नहीं है। विवेक हमको हमारा हार्ट बीट कौन चलाता है? ये हार्ट बीट चलता है। जब जन्म लिया हार्ट बीट चलता है, दुख बुक दुख बुक दुख बुक हार्ट बीट चलता था, फुसफुस चलता है। हार्ट बीट बंद हो जाएगा, हम जिएंगे क्या? धर्म हमको जिंदा रखेगा, रख सकेगा? बिल्कुल मैनमेड धर्म जिंदा रख नहीं सकेगा। मोदी का हिम्मत है, राहुल वो इडियट का हिम्मत है, ना केजरीवाल का हिम्मत है। तो इसलिए सबको रिक्वेस्ट है, हमारा बात में कोई हमारा अपना फायदे के लिए हम यहाँ बैठा नहीं है। टीवी का जो प्रोग्राम चालू रखा है हम लोग अपना घर का पैसा से, अपना कमाई का पैसा से। इसलिए हम कोई बंदा से रुपया नहीं मांगते, 1 रुपया मांगते हैं हमारे साथ जोड़ने के लिए। जो बंदा, जो इंसान, जो मनुष्य, जो लोग हमको 1 रुपया हमारा संतान दल को देगा, संतान दल सबका परिवार है, एक ही परिवार है, अखंडवर्ती परिवार है, एक ही फैमिली है, एक ही आवाज है, एक ही धर्म है, जीव धर्म, प्रकृति का धर्म, पंचभूत का धर्म, कितनी अब तेज मन को, ये छोड़ के और कोई टारगेट नहीं होना चाहिए कोई मनुष्य को। इसलिए मनुष्य जागो और खुद का दोस्त, प्रेमी और प्यारे बनो, नहीं तो खुद तो मरेगा, सबको लेके मरेगा। धरती खत्म होने वाला है। प्रेसिडेंट का ये कहना है कि चलो अब सबको छोड़ दो, अपना तो भला सोचिए ना, अपने को तो ठीक रखिए, अपने को तो सही रास्ते पे। पागल तो खुद का भला सोचता है। तो जिंदा आदमी, पढ़े लिखे आदमी, बिल्कुल सब घर घर में चोर बन गया, खुद का चोर है। तो हम तो सोचते कोई बंदा अपना घर में चोरी करता है, पर कर रहे हैं तो लोग। प्रकृति हमारा है, समाज हमारा है, देश हमारा है, राष्ट्र हमारा है, तो राष्ट्र का पैसा हम क्यों चोरी करेंगे? केजरीवाल को पूछो ना,
केजरीवाल का जो घर में परिवार है, माँ बाबा है कि नहीं, हमको देखने का जरूरत नहीं है। तो उनका पैसा, चोरी का पैसा क्यों खाता है केजरीवाल का परिवार? बिल्कुल इनोसेंट लोग आपकी बातों पे भरोसा करके वोट देते हैं लेकिन और इस तरह राहुल से बाबा आप को पैसा कहाँ से आता है? अमेरिका का पैसा, इटाली का पैसा है, डीप स्टेट का पैसा है। वो इतना फुटा नहीं करता, बाहर में 4 शादी किया। अभी इंडिया में एक बच्ची लड़की को फंसाया, उनका पापा भी कांग्रेस करती है। हम बोलना नहीं चाहते, यूट्यूब में सब देख लो, हम देखते हैं, हमारे पास जी, न्यूज बिल्कुल। आती है। तो प्रेसिडेंट का इस प्रोग्राम के माध्यम से यही सबसे बार बार निवेदन है कि अभी भी वक्त है, आप जागिए, कम से कम और किसी का नहीं, सबसे पहले अपना ही भला खुद सोचिए। के लिए जागिए ना। अगर 800 करोड़ लोग अपना भला सोचने लगेंगे तो फिर तो पूरी मानव जाति का सब सुधर जाएगा। अपने आप सुधर जाएगा। तो यही बहुत हाई टाइम है कि आपको बदलना होगा। तो जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आप भी संतान दल से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके आप संतान दल से जुड़ सकते हैं। कोई भी जानकारी आपको लग रही है कि प्रेसिडेंट से आपको लेनी है तो इन नंबर्स पर संपर्क करके आप प्रेसिडेंट से बात करके अपने मन में जो भी जिज्ञासा है या जो भी प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं उन प्रश्नों के उत्तर भी पा सकते हैं। इसके साथ ही प्रेसिडेंट ने अभी कहा कि हम बहुत लंबा चौड़ा आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, बाकी जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं उनकी तरह ना तो ये कार्यक्रम है और ना ही आपसे उनकी तरह कोई मोटी चीज़ मांगी जाती है। प्रेसिडेंट हमेशा कहते हैं कि सिर्फ आप 1 रुपया देकर भी संतान दल से जुड़ सकते हैं। आप संतान दल को सिर्फ 1 रुपया देंगे और 1 रुपया देने के बाद आप संतान दल की एक एक बात को बड़े ही गौर से सुनिएगा। संतान दल की एक एक बात को सुनने के बाद अपने जीवन में आप उन बातों को दोहराइएगा और देखिएगा आपके जीवन में निश्चित ही बदलाव होगा और आपका जीवन जरूर बदलेगा। तो इस कार्यक्रम में हमने बात 1 रुपया मेंबरशिप के लिए, संतान दल मेंबरशिप के लिए, हमारा खाने के लिए नहीं। तो बिल्कुल आप मेंबरशिप अगर लेना चाहते हैं, संतान दल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलग भी अगर कोई जानकारी या फिर प्रेसिडेंट से मिलना आप चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जो चाहे हमारे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर कहें या फिर टीवी पर जब भी कार्यक्रम देखते हैं तो उनका होता है कि वो प्रेसिडेंट से मिलना चाहते हैं। बहुत से ऐसे कमेंट्स भी हमारे पास आते हैं। तो अगर आप मिलना चाहते हैं तो ये भी संभव है। आप इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके एक छोटा सा अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं, उनसे बैठकर बात कर सकते हैं। जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान आप पा सकते हैं। इस कार्यक्रम के बाद जब अगला एपिसोड होगा तो उस पर भी हम बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दे पर बात करेंगे। प्रेसिडेंट ने आज हमें यहाँ पर बताया कि आखिर मैन मेड चीज़ों की वजह से हमें क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं और जब तक ये मैन मेड हमारे जीवन में रहेगा, मैन मेड ये सभी चीज़ें हमारे जीवन में जब तक रहेंगी, हम तब तक तरक्की नहीं कर पाएंगे, उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। प्रेसिडेंट जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण राम। राम नारायण राम। सब लोग जियो, मेडिटेशन करो। राम नारायण। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।